सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं सुमन बसेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन बसेड़ा ब्लॉग्स पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से। और नहा धो के मैं भी तैयार हो गई थी। बाकी पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है क्योंकि आज करवा चौथ है। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैंने भी आज अपने जेवर पहन रखे हैं। कान के तो नहीं पहन रखे क्योंकि अभी कुंडल पहनूंगी ना, इस वजह से मैंने अभी नहीं पहन रखे हैं। और टीका विका लगा लिया है, पूजा पाठ होगी। फिर मम्मी और मैं पूजा की तैयारी करने लग गई थी। मम्मी देखो इतने सारे फूल तोड़ के आई थी ना, हमारी इतने अच्छे फूल लग रखे हैं गेंदे वाले। तो मम्मी आजकल हर पूजा पाठ में इतने सारे फूल तोड़ के लेके आ जा रहे हैं। फिर मैंने भी अपनी करवा चौथ की पूजा की जितनी भी सामग्री होती है वो सब मंदिर में रखा। अपनी पूजा की थाल, करवा, छन्नी वगैरह जो भी होता है वो रखा, कलश की स्थापना करी। फिर मम्मी ने मेरे को टीका लगाया क्योंकि मैंने टीका नहीं लगा रखा था। उसी टाइम में टीका लगा रही थी, उन्होंने तो पहले लगा दिया था क्योंकि वो पहले से ही बैठ रखे थे मंदिर में। तो फिर मेरा टीका होने के बाद हम लोगों ने ऐसी पूजा की फिर प्रिपरेशन कर रखी थी, जो उसको सही करके फिर पूजा पाठ करने की। और फिर उसके बाद मुझे कुछ काम पड़ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। और इतने में हमारे बच्चे आ गए थे, नन्नू आ गई थी टीका लगाने के लिए। और वो भी आरती करने लग गई थी मम्मी दादी के साथ, क्योंकि उसको भी ना कैमरे में वीडियो बनाने की शौक रखी थी, तो वो ज़्यादा आके वीडियो बना रही थी। और फिर इसके बाद थोड़ी देर में हमारा भौ आ जाता है, वो भी दादी उसको बोल रही थी कि कैमरे पे छूना मत करके। तो फिर वो भी टीका विका लगा के पूजा पाठ करके, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है पूजा करने की। तो फिर दादी ने उसके सर पे भी इतना बड़ा फूल लगा दिया था क्योंकि उसके लंबे बाल हैं ना, अभी हमने बाल नहीं काट रखे। फिर वो भी घंटी बजाने लग गया और पूजा करने लग गया। और फिर वो मेरा ना पूरा कैमरा छेड़ने लग जाता है। उसकी दादी उसको पकड़ रही थी और माथा टेक रहे थे मंदिर पे, लेकिन नहीं, उसको तो फ़ोन पकड़ना था। सो गाइस, अभी फाइनली बज रखे हैं दिन के 3। और मेरी देखो आंखें नहीं सूज रखी है ना, क्योंकि दिन में सोने की आदत हो गई थी ना, इस वजह से आंखें काफ़ी ज़्यादा सूज रही है। बाकी अब जाना है कल को पिथौरागढ़, तो उसकी पैकिंग करनी अभी बाकी है। तो अभी बच्चे सो रखे हैं, तो मैंने सोचा उसकी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर नहीं तो वो करने नहीं देते हैं। और उसके बाद मेरा जो भी सामान होता है ना, वो मैंने अपनी अलमारी से निकाल लिया था। और बच्चे अभी बताया था मैंने कि सो रखे, तो इस वजह से मेरा काम बहुत जल्दी करना हो रखा था। अगर एक बार वो उठ जाते ना कि फिर मेरी पैकिंग देख के वो उदास हो जाते हैं और मेरे से तो पक्का पूछते कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों पैकिंग कर रहे हो करके। तो मैंने फटाफट से अपनी पैकिंग करके अपना बैग छुपा दिया था, नहीं तो वो मुझे करने नहीं देते थे। तो इस वजह से फटाफट पैक किया। और इसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट भी उसमें रखे क्योंकि वो वहाँ भी ज़रूरत हो रखी थी। तो मैंने 2 कॉपी भी ओरिजिनल भी सब अपने डॉक्यूमेंट बैग में रख दिए थे। और उसके बाद मैंने अलमारी भी और अपना बैग भी बंद कर लिया था, क्योंकि जो आधा सामान था फिर वो मैं सुबह रखने वाली थी। तो फाइनली पैकिंग भी कर ली है। ज़्यादा कुछ तो सामान रखा नहीं, बस 4-5 जोड़ी कपड़े रखे हैं क्योंकि हमें 6-7 दिन भी लग सकते हैं आने में। तो इस वजह से 4-5 जोड़ी और 1-2 स्वेटर रख रखे हैं मैंने। बाकी थोड़ा क्या कहते हैं, कॉलगेट लेके आना है, क्योंकि ब्रश तो मेरे पास है नहीं अभी, वो लेके आना है। तो वही है, वो मम्मी लेके आएंगे शाम को। और कल सुबह बहुत जल्दी जाना है, पता नहीं 10 बजे तक नहीं पहुँचते हैं वहाँ। और फिर शाम भी हो गई थी और मेरे किताब पढ़ने का टाइम भी हो गया था। जो करवा चौथ की किताब होती है उसको पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैं गई थी मंदिर में और वहाँ मैंने अपनी किताब पढ़ी थी। इस टाइम पे मैं तैयार नहीं हुई थी क्योंकि बहुत काम होता है, बच्चों के साथ हुआ नहीं रहता। तो बच्चों को मम्मी ने बाहर बैठा रखा था और मेरे मंदिर वाले कमरे में लॉक लगा के मैं पूजा कर रही थी अंदर, क्योंकि फिर बच्चे ना डिस्टर्ब कर लेते तो कुछ काम होता नहीं है अच्छे से। तो फिर मैंने बस यही सब किया, अपनी बुक पढ़ी और मम्मी लोग अपना काम कर रहे थे। और आज का जितना भी काम था ना वो सब मम्मी और मेरे पति देवी कर रहे थे, मुझे पूरा रेस्ट दे रखा था। पूजा जो है वो मैंने कर ली है और जो पढ़ना होता है बुक वो भी पढ़ लिया है, पूजा भी कर ली है। बाकी आज का खाना मम्मी और मेरे पति देव मिल के बना रहे, क्योंकि आज मेरा रेस्ट है, मेरा व्रत है ना, इस वजह से मुझे रेस्ट दे रखा है। बाकी अब वही चाँद का इंतज़ार है, तैयार होना है, पूजा पाठ करनी है और कल सुबह फिर निकल जाना है सफ़र में। तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है और टाइम भी 7 से ऊपर हो गया है। अब कभी भी चाँद आ जाएगा,
मतलब क्लियर नहीं देखा मैंने। आजकल हमारी टीवी ख़राब हो रखी ना, इस वजह से टाइम भी नहीं देखा। और फ़ोन में इन्होंने नेट भी ख़त्म कर रखा है, तो इस वजह से भी कुछ नहीं देखा मैंने कि कितने बजे निकलने वाला है करके। हाँ ये तो आप देखो। और ये ना मेरे पिछौड़े के साथ खेल रहे हैं जैसे कि वो खेलने की चीज़ है। ये ऐसे फेंक रखा है इसने, उठाओ उसको, वहाँ रखो। वो गंदी बात। हाँ ये यही तमीज है, अच्छे से उठाओ मम्मी। तो अभी मैं पूरी तैयार भी नहीं हो रखी हूँ, अभी मैं नाथा मांग टिक्का पहनना भी बाकी है, और पहले तैयार हो जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको पूरा लुक। सो गए फाइनली मैंने अपनी नथ और मांग टिक्का भी पहन लिया है, और ये बोल रहा है कि मुझे नथ दे। क्या चाहिए? नथ चाहिए। क्या करोगे इसका? पहन। हाँ, ये जिद कर रहा है कि मुझे इसको खोल के दो करके। और अब वो भी मैं रेडी पूरी, बस अब पिछौड़ा है वो उसी टाइम पहन लेंगे, उसी टाइम पहन लेंगे। और अब है इंतज़ार सिर्फ चाँद का, वो आ जाएगा तो फिर हम व्रत भी खोलेंगे। आए नहीं, खाना जो है वो मम्मी बना रहे हैं, अंदर ही रह तू। दादी जो है आग में खाना बना रहे हैं, और अभी चाँद यहीं से आने वाला है जो आया नहीं है। और यहाँ पे मैंने ना गेरू से पोत भी रखा था, क्योंकि इधर पर एपन डालेंगे। फाइनली चाँद भी आ गया था और हम सब चले गए थे आंगन पे। मैं भी पूजा करना शुरू कर लिया था, और सबसे पहले मैंने चंद्रमा की पूजा की थी, उनको करवे से पानी चढ़ाया, क्योंकि करवा शुद्ध माना जाता है मिट्टी का, तो मैंने उसी से पूजा की थी। उनकी दिया बत्ती करके आरती की, टीका चढ़ाया और फिर आरती उतारी। और उसी तरह से मैंने अपने पतिदेव की भी की। फर्स्ट उनको पानी चढ़ाया, आरती करी, टीका लगाया, और फिर उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद मैंने छन्नी में अपने सबसे पहले चंद्रमा को देखा, उसके बाद अपने पतिदेव को देखा। और हमारे वहाँ से चंद्रमा इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पूरा दिख रहा था। किसी के वहाँ होता है ना आधा आधा लगता है, लेकिन कैमरा थोड़ा धुंधला होने की वजह से ना साफ़ फ़ोटो भी नहीं आई और वीडियो भी नहीं बन पाई। तो ऐसे ही मैंने सबसे पहले चंद्रमा को देखा, और यहाँ से ना 9 सुंदर चाँद आ रखा था, वो देखो ऊपर पे छत पे लग रहा था ऐसे। फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया, मम्मी थी, मेरी ननद थी, जेठानी थी, बगल वाली ताई थे, सब थी, उनका आशीर्वाद लिया। फिर सो फाइनली गए, पूजा भी कर ली थी, और 9 बजे चाँद आया था हमारा, तो हम लोगों ने पूजा भी कर ली है, और जो फ़ोटो वोटो थी वो भी खींच ली है। बाकी अब कपड़े बदलते हैं, खाना खा लेते हैं। और उन्हें तो खा दिया, बच्चों लोगों ने भी खा दिया, और मेरे पतिदेव लोगों ने भी खा लिया। बस हम लोग बच्चे हैं, मम्मी और मैं बच्चे के, वो मेरा वेट कर रहे थे। बाकी पूजा पाठ भी सही रही, और अब अगले साल ही बनाएंगे। और फिर हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। और यहाँ पे देखो चीकू महाराज ना हमारे, जो मेरे सोने के जेवर थे ना, उनको खुद पहन के यहाँ पे फोटो खींचने में था, और बोल रहा था कि ये सब मेरा है करके। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।